भैया इनको देख के गिरगिट भी कहता है, एक बार इधर ताक लीजिए, हमें भी अपने जैसा रंग बदलू बना दीजिए। लोमड़ी इन्हें देख के कहेली, एक बार इधर ताक दीजिए, हमको लोमड़ी से लीचड़ बना दीजिए। सांप भी इन्हें दिल दिए बैठा है, वो क्या कहता है, एक बार इधर ताक लीजिए, हमको भी अपने जैसा इच्छाधारी बना दीजिए। सियार इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार, बार बार उहो कहेला, ऐ दिल्ली के मालिक, मेरे हम नफस, मेरे हम सफ़र, एक बार ताक लीजिए, अपना जैसा रंगल सियार बना दीजिए। लकड़ बग्गा इनसे बेपनाह इश्क में गिरफ्तार होकर कहेला, एक बार ताक लीजिए, लबड़ चट्टा बना दीजिए। एक बार ताक लीजिए, हम सीखने को हैं तैयार, अपने जैसा कमीना बना दीजिए। कौन है भाई इतना इंस्पिरेशनल शख्स, चलिए जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमरे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त महिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। यो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। जी हाँ, रउआ सबके बताई दे कि इतना सारा प्राणी जगत के जानवर जेकरे ताके के इंतजार करत हुआ उ केहू और नइखे, सबसे कट्टर ईमानदार रेवड़ीवाल खोखीवाल हुआ। बार बार सत्तू चाची के घड़ी जौन है इन्हीं पर अटक जाला। अब का करी भाई, इनके कांड खत्मे ना होत बा। रोज सुबह उठकर ई मानुष कमीन प्रास खात होगा तभी ना इतना वैरायटी का कांड कर लेता है। आजकल कजरुद्दीन एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में है, ठीक है। इंडिया टीवी पर इनका जो है, इनको बहुत घेरा गया स्वाति मालीवाल के मामले में। और स्वाति मालीवाल सब जनते हुई हैं, कांड पूरा का पूरा इनके बहुत पुरान सहयोगी हैं, रह चुकल हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और एक समय रहल सरजी के बहुत खास रहली, सरजी इनके बहुत जबरा फैन रहला, ये इनके लेडी सिंघम रहनी। तो सुनिए, मतलब बहुत पुरान चेली हैं इनकर। तो चलिए सुनिए जाए इनकर कि का भइल पूरे इंटरव्यू में। दूगो बहुत गहरा राज के बाद शेयर करता नहीं रहुआ सबसे, ठीक बा। देखत जाई कि कौन कौन मामला पे ये अपन खोखीवाल जो है बकार बंद रखे ना। एगो खाली शराब के मामला नहीं खे, 6 गो और स्कैम बा। जल बोर्ड स्कैम 78,000 करोड़। नंबर 2 क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम 5,000 करोड़। फेक मेडिसिन एंड लैब एक्सरे स्कैम ये भी करोड़ों का है, मोहल्ला क्लिनिक का 5,000 करोड़। बस परचेज स्कैम 1,000 करोड़। पैनिक बटन स्कैम जो सबसे ज्यादा रोचक है वो 1,850 करोड़ का। अब काहे रोचक बा ई हम बताई दी। जितना टैक्सी ड्राइवर रहना, जितना बस ड्राइवर रहना, सबसे जो है खूब पैसा वसूली किया गईल वो सेफ्टी बटन के नाम पर, पैनिक बटन के नाम पर, ठीक। आश्चर्यजनक रूप से एक भी कॉल सेंटर स्टैब्लिश ना कहीं ना जहां पर वो पैनिक बटन से कॉल जा सके। तो एक इनकर स्कैम बा। शीज महल स्कैम सब जनते हुई हैं 125 करोड़। अरे गेंदा फूल बस कर, बस अभी कौन कौन से मामला पे तू अपना मुंह बंद रखेगा भाई। और जब दूसर राज की बात है वो तो बहुत मजेदार है, एकदम अंदर के बात है। सुना है कल फिर से शोषण महल में मारपीट हुई है। मतलब ये बहुत ही आपके कभी नज़दीक रहे हैं, अब कहीं और हैं। इनके एक्स से हम निकाल के लाए हैं। 2 मंत्री जी रहला आपके और अपने सरजी रहला, जबरदस्त मार पिटाई भैल है, मार कुटाई भैल है। सरजी को लौटा लौटा के मारा गया, ऐसा हम सुने हैं। और 12 लाख वाले संडास में उनको डुबा दिया गया कि भैया यही तेरा सही जगह है। दोषारोपण का दौर चला, उसके बाद फिर आपा खो दिए, आपियों ने कूच दिया सरजी को। ये एकदम मतलब एकदम सीक्रेट बात बा, ठीक है ना। वैसे इनके साथ होए के भी यही चाहिए। अब देखिए ध्रुव राठी का जो एक तरफा वीडियो वो डाले स्वाति मालीवाल पर, उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ल बा कि उनको अब रेप और जान से मार देने की धमकियां भी निकाली जाने लगी हैं। स्वाति मालीवाल ने भी एक्स पर बहुत बड़ा एक पोस्ट लिखा जिस पर उन्होंने कई सारे पॉइंट्स दिए। जो भी इनके जहरीले दत्तक पुत्र है ना राठी, उनके वीडियो को काउंटर करते हुए उन्होंने 4-5 पॉइंट अपने दिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा वो चिंतित इस बात से थी कि कैसे उनके ऊपर ये दोषारोपण होत बा कि वो चल गई नहीं भाजपा की तरफ। भाई यही महिला थी जो बिना किसी सिक्योरिटी के चली गई थी मणिपुर। तो मणिपुर जो महिला अकेले चली गई तो उसको भाजपा क्यों अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कांड हुआ था उस पर पूरा यू टर्न मारा। संजय सिंह पहले बोले भाई अपने वही टिकट ब्लैक किया, उन्होंने पहले बोला कि हम इनके साथ हैं और हम देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है, इनके साथ बहुत गलत हुआ। फिर आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई कट्टर ईमानदार हैं, हमको लग रहा है सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो ये 2 राज की बात थी आपको, एक इनके 6 और स्कैम और दूसरा ये मार कुटाई वाला।
थोड़ा गूगल कीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को भी काहे कूटे गए सर जी। तो चलिए अब आते हैं वापस इंटरव्यू पर। तो का भैली इंटरव्यू में, मतलब ऐसा झक्कास इंटरव्यू था, मजा आ गया था। पानी पी पी के सवाल को जवाब को वो निगल रहे थे, काहे से कि कोनो जवाबे ना रहल। जब इनका मतलब एंकर इनसे बार बार सवाल पूछत रहनी स्वाति के बारे में, और मीन भाई अपने केजरीवाल, ओहो कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, पूछो न साथिया स्वाति की बातें। गा गा के अंदर से एकदम इहे आवाज आवत रहल उनके, ठीक है ना। कोई आवाज उनके मुंह से निकल ही नहीं पा रही थी सिवाय इस वाक्य के कि मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उसने पता नहीं कितने सवाल स्वाति पर घुमा घुमा के पूछे, और इसने जैसे मथ के रख लिया था अपने अंदर कि मतलब नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। भाई ऐसे तो बहुत सारा मामला चल रहा है तुम्हारा अदालत में, उस पर तो तुम खूब बकार खोलता है, इसी मामले पर क्यों कुछ नहीं बोलेगा भाई। लेकिन इसका एक छोटा सा अंश पेशे खिदमत बारा हुआ सबके, सुने तनी ध्यान से। स्वाति मालेवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपके बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालेवाल से आपने बात तो की होगी भाई, इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालेवाल कह रही हैं कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेते। मैं ये मामला नहीं है, ये तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं, स्वाति मालेवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है, तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो देखे ना आप लोग कैसा घाघपन फैला रहा है। इनके बुझाला कि जैसे आप ये चिरकुट है, वैसे बाकी जनता भी चिरकुट है। ए भाई तेरा सांस अटक रहा है स्वाति का नाम सुनकर। ये तुम्हारा जो लीचर टाइप्स भाव भंगिमा है ना, हम उस दिन भी देख लिए थे और हम मेंशन भी किए थे जब तुम अखिलेश बबुआ के साथ मिलकर और टिकट ब्लैकिया के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और स्वाति का सवाल आते ही जिस प्रकार से तुमने माइक खिसकाई थी और जो तेरा चेहरे का भाव था ना, ऐसा लग रहा था कोई मर्चा जलाकर धुआं तेरे मुंह पर छोड़ दिया हो। बिल्कुल वही भाव भंगिमा थी तेरा। पूरा का पूरा मसला तुमने शिफ्ट करके उसे चंडूल कुमार वर्सेस स्वाति कर दिया और खुद सुप्रीम कोर्ट बन के खुद को क्लीन चिट दे दिया। मैंने हद है गंदबाजी का तोरा भाई। एंकर से उल्टा यही इंटरव्यू लेवे लगला कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या दिक्कत है, आप वेट करिए ना उनका, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। भैया तुम मुंह चोर हो भैया, बहुत सम्मान करते हैं कि और सम्मान भी करते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अंधे नहीं है प्रेम में। तोरा पेरोल मिल गए, ठीक। और जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ना, पार्टी के मुखिया भी रहे ना, वो अभी तक जेल में हुआ। कतई जहर आदमी है ये नेवलावाल। अनैतिकता, अभिमान, मक्कारी, धूर्तता के लिए जितना भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जितना भी उपमा बाना, तुम इन सब से ऊपर चल गई, एकदम ऊपर। कोई तुम्हारा छू नहीं सकता भारतीय राजनीति में। सबके बताए दें कि ये ऐसा व्यक्ति है जे अगर एकरे अपन जान पर संकट पड़े ना, तो ये अपने के बचावे बदे केहू के भी प्राण संकट में डाल सकेला। वो चाहे अपने बच्चा का हो, कैसे कि बच्चा का झूठी कसम भी यही खाए लेना, और चाहे वो माँ बाप के लसर घंटी बन के घसीटे के हो। मतलब इन पर क्यों विश्वास न कह सकेला भाई, क्यों ना कह सकेला। सारी जनता जान गई बा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के इतिहास रचत बा, ठीक है। आपसे जब पूछा गया पैसा कहाँ है, तो कह रहे पैसा मेरे पास, पैसा होता तो मिल जाता। पैसा कहाँ से मिलता जब सारा गोवा चुनाव में तुम लगा चुके हो। मतलब खाली निर्लज्जता का इतिहास रच रहे हो। वो खास वीडियो ढूंढ के लाए हैं रउआ सबके लिए। सुनिए जरा इन चोर चुहारों के गठबंधन की असलियत और निर्णय लें कि इनकी दाल पतली करके मानेंगे। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा दिया फाइलों पे। वैसे खाली एंकर महोदया ने इनको जब याद दिलाया कि आप निर्लज्ज हैं, आप चोर हैं, तो यकीन मानिए देश के करोड़ों लोगों के मन की बात उन तक पहुंचा दी। वैसे अपने मन की बात करोड़ों लोगों ने इनको जब व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं भेजनी थी तो भी पहुंचाई होंगी, लेकिन ऐसा देख के ऐसा मजा आया, ऐसा जीव जुड़ा गई कि बता ना सकेला। मतलब जनता भी ऐसे इतर तोरे बारे में कुछ ना सोचे
चले भाई। एलजी दिल्ली जो हुआ एक्स पे एक पोस्ट कही ना, वह पोस्ट के 2 लाइन से आज के एपिसोड खत्म करे। उनके पोस्ट रहल की आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल, आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते ही रहना, तो रो ना, रोता रहे, हमें क्या, बाकी सब कुशल मंगल बा। रउआ सबके खूब खूब धन्यवाद चाची के बात कही सुने बदे। जय हिंद की, जय राम जी की, जय अखंड भारत की, अखंड भारत भूलेंगे नहीं।